रोशन है जिससे दो जहां, बस वो दिया हुसैन है। रोशन है जिससे दो जहां, बस वो दिया हुसैन है। रोशन है जिससे दो जहां, बस वो दिया हुसैन है। रोशन है जिससे दो जहां, बस वो दिया हुसैन है। रोशन है जिससे दो जहां, बस वो दिया रोशन है जिससे दो जहां, बस वो दिया हुसैन। अयूब भाई, यहाँ पे देखा जाता है कि लोग आकर झाड़ू लगाते हैं और बहुत सारे आशिकाने जो मौला हुसैन के आशिक हैं यहाँ पे खिदमत करते हैं। तो ये कब से चालू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जहाँ तक मेरी खिदमत की बात है इम्तियाज़ भाई, तो आज से तकरीबन 20-22 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था और उनकी उस कब्रिस्तान में जिसके दूसरे पार्ट है तदफीन हुआ था। तो मैं उस वक्त तक इमाम बारगाह से मेरी कोई लगाव और कोई मोहब्बत था ही नहीं। तो मैं अपनी वालदा की कब्र पर हर रोज़ असर बाद आया करता था फातिहा पढ़ने। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, 7 मुहर्रम था और मैं अपनी वालदा की कब्र पर न्याज फातिहा पढ़ रहा था। उस वक्त ये सब दीवारें नहीं थी, तो उस कब्रिस्तान से इमाम बारगाह बिल्कुल क्लियर है ना, साफ दिखता था। तो मैंने 7 मुहर्रम को वहाँ से ये देखा कि यहाँ पर एक नूरानी बारिश एक आसमान से कुछ टपक रहा, इस तरह का मंजर मैंने देखा। अल्लाह अकबर। तो जब मंजर देखा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं करीब जाके देखूं ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। तो उस वक्त ये दीवारें नहीं थी, मैं उस तरफ आया। मेरा इरादा था बस दीवार के उस पार से ही देखना है, लेकिन मैं क्या कहूँ आपको, मैं जब उस दीवार के करीब आया फिर वहाँ से जैसे लगा मुझे किसी ने खींच कर यहाँ लाया। अल्लाह। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो फिर मैं यहाँ पर अपने समझ से जो कुछ मुझे याद था अल्लाह के कलाम को मैंने पढ़ा और फिर दुआ वगैरह की। जब मैंने दुआ करने लगा तो अचानक मौसम इस तरह घिर लिया कि एकदम अंधेरा सा छा गया और ज़ोरदार बारिश, तमाम लोग चले गए। अब मैं तन्हा रह गया था यहाँ पर और कहीं ना कहीं एक डर सा, एक खौफ महसूस कर रहा था कि अब बिल्कुल मैं अकेला हूँ और मैं जाता हूँ तो भीग जाऊँगा। तो मजबूरन मैं ही रहा और फिर जेब में मेरे सूरह यासीन शरीफ था, मैंने पढ़ना शुरू किया। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन पढ़ने के बाद जैसे मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया, फिर मौसम इतना खुशगवार हो गया इम्तियाज़ भाई, मैं क्या कहूँ। और फिर वह दोबारा वह मंजर, नूरानी मंजर जो अब तक मैंने किताबों में पढ़ा था या सुना था, नूर बरसता है, मैंने उस मौके पर यहाँ पर नूर बरसते देखा है। अल्लाह। और फिर वह दिन है और उसके बाद आइंदा साल जब मुहर्रम आया तो उस वक्त इस तरह के इमाम बारगाह नहीं थे, बहुत पुराना और खस्ता हाल था और ये ईंटा से बना हुआ कुछ ऐसा था। ये तुरबत वगैरह को ग्रीन रंग से रंगा जाता था। तो मेरे दिल में ख्याल है कि इस बार मुहर्रम में ये काम मैं खुद करूं। तो जो हजरात करते थे उनसे जाके मैंने इजाज़त लिया और ये काम करने की कि मैं ये कर दूंगा। लेकिन इम्तियाज़ में मैं क्या बताऊं आपको कि मैं अपने एक दोस्त को राज़ी किया कि हम दोनों अभी चल के ये काम करेंगे। अकेला तो हिम्मत गवारा नहीं करता था, लेकिन जिस दिन आना था उस दिन अचानक मेरे दोस्त ने भी इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। ऑर्डर अब एक खौफ, एक घबराहट कि भाई ये मुमकिन है अकेला इतना बड़ा दरबार में आकर। मैं क्या किया, खाना वाना खाकर दोपहर में सो गया कि अब हमसे भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ भाई, शायद आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब सो गया तो मुझे आँख लगी और मैंने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में ये देखता हूँ कि मैं तन्हा आकर यहाँ पर उसकी रंगाई कर रहा हूँ। फौरन आँख खुली और मैं ये समझ गया कि ये इजाज़त है और मौला की इजाज़त है। और फिर मैं आया और फिर ये अपना काम किया और वह दिन है और ये आज का दिन है कि वो ख्वाब हकीकत हो गया। मौला अपनी गुलामी में आज भी रखा, ये करम, ये इनायत है इस दर का। बहुत बड़ी बात। बहुत